सीधी तस्वीरें आपको अब दिखाते हैं लखनऊ के गुलाला घाट की, जहां पर लालजी टंडन की पार्थिव देह पहुंच चुकी है। अंतिम क्रियाएं चल रही हैं और उन्हें कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार होना है। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाएगा। आखिरी सफ़र पर लालजी टंडन जो हैं वे निकल चुके हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल की भूमिका फिलहाल वे निभा रहे थे। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे लगातार बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अलाउद्दीन, आप जानकारी दे रहे थे कुछ ही देर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। कौन कौन यहाँ पर पहुंचा है अगर राजनीतिक जगत की बात की जाए तो? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद है मौजूद, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल खुद मौजूद है, उनके कैबिनेट के करीब 1 दर्जन मंत्री, प्रसाद मौर्य से लेकर के जो लखनऊ के जो है 30 विधायक हैं, ऋषि सरकार में मंत्री भी हैं, और तमाम लोग सरकारी पूरा अमला से लेकर पुलिस कमिश्नर के नीचे के हालात करती है। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि इस पूरे अंतिम संस्कार की क्रिया में हिंदू मुसलमान सब कौमों के लोग करके जो है यहाँ पहुंचे हुए, क्योंकि लालजी टंडन को यहाँ लखनऊ में लोग नाम ना लेकर के उनको बाबूजी के नाम से बुलाया जाता था। हर किसी के जुबान पर एक तकिया कलाम बाबूजी भी रखा हुआ शब्द आता था जब उनका नाम लेना होता था। और आप पुराने लखनऊ की उन गलियों को चले जाएं जहाँ पर उनका निवास स्थान था, तो बहुत सक्रिय और पतली गलियां थी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश को नगर विकास मंत्री हुआ करते थे, उसको विकास पुरुष कहा जाता था, राजधानी लखनऊ का उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उन्होंने उन पतली गलियों में न सिर्फ अच्छे काम करवाए, बल्कि आज भी जब उनका पार्थिव शरीर लेकर के उनके निवास स्थान पर लोग गए तो वहाँ पर बने अच्छी रोड और तमाम चीजें बनी है, इनका लोग जिक्र कर रहे थे। और खासतौर से राजनाथ सिंह ने भी आज इस तरह से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की एक अपूर्णीय क्षति नहीं है, बल्कि एक जमीनी कार्यकर्ता को खोया है हम तमाम लोगों ने। इसके अलावा जो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रकोष्ठों से जुड़े हुए थे, और खासतौर से लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कल्चरल प्रोग्रामों से जिस तरह से जुड़े थे, खत्री समाज के कई सारे संगठन से उससे जुड़े हुए थे। और ऐसे में वो खुद अपनी उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब कभी मैं परेशान होता था तो मैं बाबूजी से ही राय मशवरा लेता था, और कभी ऐसा नहीं होता था जब उनके मशवरे पर चलने के बाद मुझे सफलता ना मिली हो या कोई दूसरी तरह की परेशानी भी अगर उनके सामने आती थी तो वो बिला शक शुबह उनसे राय मशवरा करते थे। तो ये उस पीढ़ी की नुमाइंदगी करने वाले लालजी टंडन थे, जिस पीढ़ी ने गुलाम भारत को भी देखा, आजाद भारत को देखा, फिर इमरजेंसी देखी, और कई सारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथापटक भी देश में देखे। उस पीढ़ी की नुमाइंदगी और तर्जुमानी करने वाले नेता थे लालजी टंडन। कुल 85 साल उनको उम्र मिली। हालांकि इस दौरान सांस्कृतिक मसलों पर किताबें भी लिखी, लखनऊ के कल्चर पर उन्होंने किताब लिखी, खान पान पर उन्होंने किताब लिखी। बहुत कम लोगों को बात मालूम है कि लालजी टंडन, जिनको बाबूजी कहते हैं, जो प्यार से कि वो खाने पीने के बहुत शौकीन थे। क्या लखनऊ की कौन सी गली, कौन से अच्छा पकवान, तमाम चीजों के बारे में उनको इतनी अच्छी जानकारी थी कि अगर आदमी उनके पास बैठ जाए तो घंटा या 2 घंटा किस तरह निकल जाए अब पता नहीं चलता था। तो ऐसे में आपको जिस तरह से इसके न सिर्फ शहर से एक आप समझे कि तमाम लोगों का रहनुमा चला गया, बल्कि सरपरस्ती करने वाला एक व्यक्ति चला गया, और एक जराल भी चलता हुआ था वो भी गया। हालांकि जब वो मंत्री थे तो जब भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की कोलिशन से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, तो ये कहा जाता है कि सबसे बड़े रणनीतिकार वही थे। उस वक्त मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया थी वो मानने को तैयार नहीं थी। तो ऐसे में लालजी टंडन ने भारी की भूमिका निभाते हुए न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बनवाई थी, बल्कि एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए एक राजनीतिक रणनीतिकार और मजे हुए खिलाड़ी की तरह से उस कोलिशन को बाकायदा उत्तर प्रदेश में बीएसपी और बीजेपी की जो सरकार चली थी उसके मुख्य सर्वधार भी लालजी टंडन ही थे। और मायावती उनको भाई भी मानती रही हैं, राखी भी बंधवाया उन्होंने कई साल तक। तो ऐसे में जो एक बहुत सख्त मिजाज महिला कही जाती हैं जो है मायावती, तो उनको भी पॉलिटिकली या राजनीतिक तौर से डायलूट करने की अगर महारत किसी में थी वो लालजी टंडन के अंदर थी। और पिछले दिनों उन्होंने अपनी जो किताब लखनऊ के ऊपर लिखी थी, लखनऊ के कल्चर के ऊपर, लखनऊ के इतिहास के ऊपर, वो किताब भी बहुत मशहूर हुई थी। तो ऐसे में कई सारी प्रतिभाओं के धनी थे लालजी टंडन, और खुद उनका जीवन अपना लगातार संघर्ष से ही आगे बढ़े थे। ऐसा नहीं है कि किसी राजनीतिक घराने शुरुआते रहे हों या उनको उनके पीठ पर किसी बड़े आदमी ने हाथ रख दिया हो। वो खुद उन्होंने संघर्ष किया, खुद आगे बढ़े, और खुद उन्होंने न सिर्फ लखनऊ में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बल्कि मध्य प्रदेश, बिहार समेत देश के हर कोने में उन्होंने
नाम रोशन किया। हालांकि उस पूरी विरासत को उनके लड़के या पुत्र जो है आशुतोष टंडन आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बात कहीं ना कहीं से लालजी टंडन में थी और जिस तरह से उनके घर पर लोग आ रहे थे, जो पासा नहीं टूट रहा था लगातार, उससे ये लग रहा था कि मानो शहर का एक सरपरस्त हजारों और लाखों लोगों का एक सरपरस्त जो है दुनिया से चला गया। और इस तरह से हालांकि कोरोना काल में लगातार आप ये समझे कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के तमाम जो कवायदे थी वो भरपूर वहाँ की गई थी, लेकिन सबके बावजूद शहर में लोग पैदल ही उनकी घरों की तरफ चले जा रहे थे। और वहाँ भी खास तौर लोगों की मौजूदगी इस बात की गवाही दे रही है कि शहर ने किस इंसान को, किस तरह के इंसान को खो दिया है। तो ऐसे में तमाम चीजें कई बार कही जाती हैं कि किसी इंसान के न रहने पर उसके बारे में चीजों का ज्यादा बेहतर अंदाजा लग पाता है। तो शायद आज लखनऊ शहर उन्हीं तमाम चीजों को देख पा रहा है। हालांकि 1 महीने 10 दिन तक करीब उन्होंने जीवन से लगातार संघर्ष किया मैदान था लखनऊ में, लेकिन आखिरकार जिंदगी जो है हार गई। हालांकि मल्टीपल कई ऑर्गन फेल हुए और तमाम जो चिकित्सीय चीजें थी वो बहुत बेहतर नहीं हो पाने की वजह से उनका निधन हुआ। इनको मिलाकर के लालजी टंडन को ये शहर न सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश, बिहार और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके लिए भी वो एक कहीं न कहीं से वो मॉडल है। एक आम कार्यकर्ता भी मेहनत के बल पर कहां से कहां तक का सफर तय कर सकता है। पाया गया आज उनकी पार्थिव देह शमशान घाट उनकी लाई गई है अंतिम संस्कार के लिए। अपना जन्मदिन भी वो शमशान घाट में वक्त गुजारा करते थे, जन्मदिन वाले दिन, ऐसा कुछ कहा जाता। जी हाँ, जो लालजी टंडन बड़े ज़हीनी आदमी थे। आपको बताऊं कि उनसे जुड़ी हुई उसकी किस्से और कहानियां अब मशहूर हैं कि होली का जो एक कार्यक्रम होता है बाकायदा उसकी वो तैयारियां करते थे और खासतौर से होली को लेकर के इस तरह की कवायदें की जाती थी राजधानी लखनऊ में कि हर तबके, हर मोहल्ले, हर इलाके से लोग इस बात का इंतजार करते थे कि चौक की होली, मतलब होली का मतलब चौक और चौक का मतलब होली, यानी चौक वो स्थान जहाँ पर लालजी टंडन का जो है पैतृक निवास है, उस जगह उस मोहल्ले का नाम है। तो ऐसे में जब हर साल हम लोगों को कम से कम 1 दशक तक 10 साल हम तमाम लोगों को कवरेज करने का मौका भी मिला, जब बाबू जी आ जाते थे और खासतौर से धोती कुर्ता और जो है अपने सर पर टोपी लगा करके जो है रंग बिरंगी जो टोपी होती थी, उसके बाद जब उनका आना होता था फिर होली की मस्ती अपने कुमार पर होती थी और तमाम सीमाओं को लाद करके तमाम जो बंधन है वो टूट जाते थे, तो जाति का हो, मजहब का हो, इलाके का हो, तो तमाम जो है बंधन टूट जाते थे। बहुत सारे लोग जो वहाँ पर शरबत का इंतजाम करता रहता था, कुछ लोग चौकिया जो है भांग के उस तरह की शरबत का इस्तेमाल उसी मस्ती में करते थे होली के भी। तो ऐसे में चौक की जो होली थी उसको न सिर्फ उन्होंने नया रंग रूप किया बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उसको गंगा जमुनी तहजीब की तरह से पेश किया, क्योंकि अवध के जो नवाब थे उनके जमाने से ही होली मनाने की व्यवस्था लखनऊ में थी। आज़ादी के बाद मानो ऐसा लगने लगा जब भारत आजाद हुआ क्योंकि लोग भिन्न यहाँ से हो गए, कल्चरल चीजें भी बहुत हरास होने लगी, लेकिन उसको लालजी टंडन ने अपना बाखूबी दिखाया, बल्कि अपनी जेब से पैसा खर्च करके पूरी जो टोली निकलती थी, जो रिक्शा गाड़ियाँ निकलती थी, जो है ताजा गाड़ी निकलती थी, सबका इंतजाम लालजी टंडन की तरफ से ही किया जाता था। तो ऐसे में आज जब इनका निधन हुआ तो बहुत सारे लोग इस बात पर भी चर्चा करते थे कि जो कई सारी प्रथाएं बाबूजी ने शुरू की और खासतौर से 6 दशकों का लंबा जो उनका राजनीतिक सफर रहा, 6 दशक तक जो एक्टिव उन्होंने सियासत की और खासतौर पर सियासत ना उसको कहें बल्कि समाज सेवा कहें, एक्टिव जो रहे वो, तो ऐसे में तमाम लोग उनको याद कर रहे थे और इसी चीज के बारे में सोच रहे थे। बिना लाभ लपेट के लालजी टंडन ने न सिर्फ लखनऊ से बढ़ करके पूरे मुल्क की सेवा की और बिना किसी पद के लालच में, क्योंकि आपने जो शुरू में सेवा कर रहा होता तो उसे नहीं पता होता कि आपने उसको किस पद तक और कहाँ तक जाना होता है, लेकिन लालजी टंडन ने तमाम चीजें की। आखिरी वक्त में वो राज्यपाल भी बने, बिहार के राज्यपाल, फिर जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे, तमाम जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक घटनाक्रमों को भी उन्होंने देखा, समझा, परखा और अपने हिसाब से उसको हैंडल दिया। मध्य प्रदेश में आज शिवराज सिंह चौहान आए तो उन्होंने कहा कि गौशालाओं और गौ को लेकर के जो तमाम उन्होंने नए लोग किए तो कहीं ना कहीं से बहुत अहम था। उन्होंने खुद कहा कि मैंने अपना एक गार्जियन खो दिया, इससे जब उनकी सरकार वहाँ नहीं हुआ तब कई बार वो परेशान होती है, राय मशवरे के लिए राजभवन जाया करते थे, जाति की तरह से हमेशा
उनको अच्छी राय देते थे और जालिम की तरह से उनको संभालने की कोशिश करते थे। तो ऐसे में तमाम जो लोग उस मौके पर आए और जो तांता लगातार लगा रहा वीवीआईपी का, तो इसके बाद मुझे साफ जाहिर होती है कि एक युग की समाप्ति हो गई, न सिर्फ लखनऊ के लिए बल्कि देश के लिए, और एक सितारा चमकता हुआ जाता रहा। इस सितारे के बारे में लोग कहते रहे कि उन्होंने अपनी जिंदगी एक बहुत छोटे से घर मकान और संघर्ष की तरह शुरू की। न उनके पास गाड़ी हुआ करती थी, पैदल ही रोड पर रास्ते पर निकल जाया करते थे और हाथ से खुद सबके बांटते थे, हाथ से खुद सबके भी दिखाया करते थे। तो ऐसे में एक इंसान ऐसा ही जो युग बनाता है जो सितारे की तरह से होता है, जो अपनी इबारत खुद लिखता है, अपनी कहानी खुद लिखता है, खुद लिखता है। तो ऐसी राजनीतिक जो है राजीव टंडन थे और खासतौर से लखनऊ में सभी पार्टी, जैसे पुलिस की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस समाज पार्टी की मुखिया का भी करना बेहद जरूरी है। उन्होंने सुबह ही ट्वीट करके उनके निधन पर शोक व्यक्त किया, बल्कि उन्होंने कहा कि हमने अपने अगस्त को खो दिया है, उनको शक्ति श्रद्धांजलि में देना चाहिए, हमारे अपनी सुबह उनको याद किया। तो ऐसे में ये बड़ी बात है कि कम से कम हम तमाम लोगों ने एक दशक से पत्रकारिता में ऐसा बहुत कम मौका देखा जब कोई राजनीतिक रोल मॉडल जाए और तमाम लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके, ऊपर हट करके किसी को इस तरह से याद करें, किसी के निधन पर इस तरह का शोक व्यक्त करें। तो बिला तक तो वहाँ एक क्षति है जो है, लेकिन तमाम लोग इस तरह से, तमाम जो सियासी लोग आए थे लगातार इस तरह से कि उनके विचार, उनकी जो तमाम लोगों के बीच में, खासतौर से युवाओं के बीच में रहेगी और लोग कोशिश करेंगे कि उसको पालन कर सके, उस रास्ते पे चल सके। बिल्कुल। और एक चीज़ और आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि यहाँ कोरोना काल चल रहा है, उनके पुत्र जो हैं, जब उन्होंने ट्वीट किया था कि बाबूजी नहीं रहे, निश्चित रूप से एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक वो वट वृक्ष जैसा उन्होंने अपना स्थान बनाया था, तो निश्चित रूप से एक शोक की लहर छा गई। उन्होंने एक अपील भी की थी इस ट्वीट के माध्यम से कि जो उनके चाहने वाले हैं वे घर पर ही रहकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कोरोना काल चल रहा है, आप वहां मौजूद हैं, क्या अभी कोरोना के चलते कितने लोग वहां पर पहुंचे हैं, क्या व्यवस्थाओं को क्या संभालने में क्या परेशानी तो नहीं आ रही, जानकारी क्या है? देखिए, जो कोरोना की वजह से बिलाशुबा उनकी अपील जो थी जमीन पर बहुत ज्यादा जो है अमल में नहीं लाई जा सकती, इसलिए क्योंकि जब कहीं चाहत या इस तरह का से लगाव रहे, हालांकि जितने भी लोग आए उन्होंने तमाम जो प्रोटोकॉल थे राज्य सरकार की, जो गाइडलाइन थी कि मास्क का प्रयोग हो या सोशल डिस्टेंसिंग का या दूर का, कोशिश तमाम लोगों ने का पालन किया था। लेकिन जब कोई वीआईपी आ रहा था तो भगदड़ के थोड़ी सी स्थिति हो जा रही थी। लेकिन इन तमाम चीजों के पीछे एक बात मैं बताऊं कि वो रास्ता करीब जो लखनऊ का जहाँ पर उनका निवास है, तो थोड़ा सा कंजेस्टेड रास्ता वहाँ पर है, तो मानो सिल जो है डालने की जगह ना हो, इस तरह की कहावत है। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में गलियों में सन्नाटा सा पसरा था, यानी कि जो मैक्सिमम भीड़ थी उनके घर के पास जो बना हुआ पार्क है वहाँ पर तमाम लोग आ गए थे। तो ऐसे में स्थानीय प्रशासन को थोड़ी सी, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट कई सारे थे, तो ऐसे में स्थानीय प्रशासन को थोड़ी दिक्कत जरूर झेलनी पड़ी। लेकिन क्योंकि स्थानीय प्रशासन का काम भी ये था कि चीजों को मैनेज करके चलें, तो आखिरकार तमाम चीजें मैनेज भी रही। लेकिन सबसे खास और अहम बात है कि आप अगर किसी रास्ते या गली से गुजर रहे हैं लखनऊ के, तो शायद 10 लोगों की अगर बातचीत करने का सिलसिला आप सुनना चाहें तो उसमें से 4 से 5 लोग यही बात कर रहे हैं कि लालजी टंडन जी नहीं रहे, ही साथ में ऑटोमेटिक लगा हुआ है, लालजी टंडन जी नहीं रहे। तो ऐसे में ये बात उस आदमी के सब के बारे में बताई जा सकती है कि इस आदमी को इसके आदर और सम्मान पूर्वक शब्द से नवाजा जाए और उसके जाने के बाद जी शब्द उसके नाम के पीछे से हटे ही ना। तो ऐसे में साफ से समझा जा सकता है कि उसका आदर बिल्कुल। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि आखिरी उन्हें सलामी दी जा रही है आखिरी सफ़र पर राज्यपाल लालजी टंडन। आंसू गिर रहे थे, वो रो रहे थे और वो याद कर रहे थे कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे हम दोनों, और किस तरीके से हम पैसे अरेंज करते थे, कैसे हम कार्यकर्ताओं के साथ रात भर बैठ के बातचीत करते थे। तो ये सफ़र जिन लोगों ने भी जिया है लालजी टंडन के साथ, वो समझ सकता है कि 85 साल का जो उम्र है उसमें एक पूरा का पूरा जीवन, एक पूरा का पूरा वृतांत जीवन का, और बहुत ही अनमोल यादें लखनऊ के साथ। और इसी यादों के साथ आज अंतिम विदाई
लालजी टंडन की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शायद आज दिन भर उनकी मीटिंगें लगी हुई थी मुख्यमंत्री की, जो पहले से शेड्यूल थी, क्योंकि सारी मीटिंग्स कैंसिल की गई एक लाइन से। मुख्यमंत्री पहले हजरतगंज आवास गए, उसके बाद से वो कुछ देर के लिए 5KD गए, 5KD के बाद फिर वो घाट पर पार्थिव शरीर के आने से पहले ही, आधे घंटे पहले ही आ गए थे यहाँ पर। तो ये जाना जा सकता है कि जिन लोगों ने भी, जिन बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं ने या नेताओं ने लालजी टंडन को देखा है काम करते हुए, उन्हें अंदाज़ा है कि उन्होंने आज क्या खोया है। और जहाँ तक आपने संगठन की बात की, तो कहा जाता है कि वो व्यक्ति जो बेहद मिलनसार हो, जो जिसमें सबको साथ लेके चलने की कला हो, संगठन में उससे बेहतर नेता हो ही नहीं सकता। और यही वजह है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। और एक बार फिर से आपको लखनऊ लिए चल रहे हैं, जहां पर अंतिम संस्कार राज्यपाल लालजी टंडन का किया जा रहा है। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित इस वक्त की जा रही है और उत्तर प्रदेश की राजनीति के तमाम बड़े लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, गुलाला घाट पर पहुँचे हैं, शमशान घाट पर, जहाँ पर उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। उनका ये आखिरी सफ़र है। और अब कुछ देर पहले हमारे सहयोगी जुड़े थे अलाउद्दीन और बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में लालजी टंडन का महत्व कितना था। लालजी टंडन की एक अलग शख्सियत थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लालजी टंडन का एक अलग स्थान था। और अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। अलाउद्दीन, क्या अंतिम क्रियाएं पूरी कर दी गई? अब हम देख रहे थे कि पुष्प चक्र भी जो नेता जो हैं वे अर्पित कर रहे थे। अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। जी हाँ, बिल्कुल राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक भी है। और जो बैंड पूरी पीओसी की है और पुलिस के तमाम लोग जो राष्ट्रीय सम्मान में जो है आसमान में गोलियां छोड़ी जाती हैं उस वक्त किए जाने पर, तो तमाम कवायदें जो है पूरी हो चुकी हैं। और ऐसे में सम्मान में कोई कमी ना रहे, क्योंकि इतना लंबा जो है सामाजिक जीवन दिया और गुरु की बेहतरी के लिए और उनकी बेहतरी को और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश की, तो उसके जाने से कम उसको पूरी तरह से सम्मान रहे मिले। इसकी वो वजीराबाद के राज्यपाल भी थे, तो ऐसे में राष्ट्रीय सम्मान का उनका अपना प्रोटोकॉल भी है। तो तमाम राष्ट्रीय सम्मान के साथ तो उनकी तमाम जो कवायदे हैं उसको पूरा किया गया है। तो कुल मिलाकर के अब से 20 दिन बाद, हालांकि लखनऊ में दिन 2 दिन का समय है और वो अभी काफी वक्त अभी इसमें है, 7 बजे कर 3 मिनट यहाँ दिन रुकता है। और अंतिम संस्कार दिन डूबने से पहले ही पूरा करने की पूरी प्रथा है। तो ऐसे में हालांकि वक्त अभी बहुत है, लेकिन सबके बावजूद भी तय वक्त किया गया था 4:30 बजे का। उससे 15 मिनट के बाद ही लेकिन जो शव यात्रा आ गई थी। लेकिन शव यात्रा जिसका जो उनकी पैतृक विमान से गुजरते हुए घाट तक आई, उसकी दूरी कुल 5-6 किलोमीटर थी। वहाँ पे रास्ते भर लोगों ने उनको भावभीनी अर्पित की, क्योंकि ये देश का जो इलाका है ये क्षेत्र उनका कार्य क्षेत्र था। और कई पीढ़ियां तो जो है इस दुनिया से जा चुकी और नई पीढ़ियों ने भी लालजी टंडन को बदलते हुए उसी तरह से देखा, जिस तरह से अपने बाप दादाओं से इसके बारे में सीखे हुए चले आते थे। तो ऐसे में जिस घनी आबादी यानी बस्ती से उनका ताल्लुक है, वहाँ पर भारी तादाद में मुसलमानों की भी आबादी है। तो ऐसे में तो तमाम लोग भी उनको उतनी ही इज्जत अकीदत की नजर से दिखते हैं। और लगातार उनसे मिलने वालों में जो बड़े धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, तो तमाम लोग भी आज उनके दर्शन करने के लिए उनके घर तक आए थे। तो ऐसे में वो तमाम जो चीजें हैं जो लखनऊ से जुड़ी हुई हैं, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो सरकार जो बीजेपी की बनी, चाहे 2002 की बात हो या उससे पहले जो कोलेजिन की सरकार का मामला हो, हर सरकार में उनको अच्छा पद, अच्छा ओहदा, अच्छा सम्मान और तमाम चीजें मिली, क्योंकि उन्होंने लगातार पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर संघर्ष किया। घर घर चौराहे जा करके इस जमाने में 50 की अच्छा नहीं सुविधाएं भी हुआ करती थी, लोग पैदल और साइकिल भी चला करते थे, उस वक्त पार्टी को खड़ा करने का उन्होंने काम किया।
तो ऐसे में बदस्तूर आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की जाने से तकलीफ लोगों को किसी हुई होगी। हालांकि निजामता हॉस्पिटल से जब उनकी बॉडी लेकर के घर के लिए निकलेंगे तो सम्मान स्वरूप ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहले उनकी बॉडी को लेके गए। पार्टी कार्यालय के लोगों ने भी श्रद्धासुमन उनको अर्पित किया। फिर उनके निजी आवास जब वहाँ गए, फिर जो है चौक जो उनका पैतृक आवास है वहाँ उनकी बॉडी आई और अब अंतिम संस्कार भी समान क्रिया को संपन्न किया जा रहा है। यानी कि आप ये समझे कि एक इंसान की महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाएं कि कहाँ से होते हुए और फिर तमाम अंतिम संस्कार की जो है चीजें पूरी की जा रही हैं इतनी सारी समाजों को पूरा करने के बाद। और न सिर्फ राजनाथ सिंह बल्कि शिवराज सिंह चौहान खुद आए। कलराज मिश्रा हालांकि नहीं आ पाए, जो कि राजस्थान के जो है राज्यपाल हैं। कलराज मिश्रा ने डीएम के जरिए से, लखनऊ डीएम के जरिए से एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने अपने दुख को प्रकट किया, जो कि को पत्र दिया गया। तो ऐसे में तमाम लोग जो लोग सक्षम थे उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द करके बिल्कुल तो बीच में छोड़ करके विशेष विमान से, विशेष एयरक्राफ्ट से लखनऊ आए। लखनऊ का एयरपोर्ट भी आज खूब बिजी रहा और सिर्फ उनकी वजह से कि उनको सम्मान देने के लिए जो लोग आ रहे थे। तो ऐसे में जो एक पूरा का पूरा एक पेड़ था पान के चले, जो बहुत ही जिसकी जड़ मजबूत थी, लेकिन आखिरकार बीमारियों की वजह से उसका निधन वो पेड़ बिल्कुल। अलाउद्दीन, आप हमारे साथ बने रहिए, अभी ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक से जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए।